जिंदगी हो तो जज साहब जैसी, वरना क्या जिंदगी। और यह बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, देश के कानून मंत्री ने संसद में कहा है कि मौज तो जज लोग करते हैं, मंत्री अफसर की क्या बिसात जजों के सामने। और अगर जज साहब जस्टिस यूयू ललित जैसे हों तब तो खैर पूछिए ही मत। अच्छा बताइए, आपके फोन का बिल कितना आता होगा आजकल? 200 रुपए, 400 रुपए, खूब से खूब 1000 रुपए। भारत देश का सबसे तेज इंटरनेट देने वाला वाईफाई भी 1500 रुपए से ज्यादा बिल नहीं देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को फोन बिल कितना मिलता था पता है? अंदाजा लगाइए, गश खाकर गिर जाएंगे। पूरे 70,000 रुपए। जी हां, 70,000 रुपए फोन बिल का। साल में 8,40,000 रुपए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों को जितना फोन बिल मिलता था उतने में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कोटे से मिलने वाला आरक्षण का फायदा खत्म हो जाता है। 8 लाख से ज्यादा में क्रीमी लेयर में चले जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आज भी 8 लाख से ज्यादा कमाने वाले 100 में से 5 भी नहीं है भारत में। यह हालत है। इस पर आगे और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जरा जस्टिस यूयू ललित की मौज के बारे में बात करते हैं। देखिए कि जस्टिस ललित 27 अगस्त से 8 नवंबर 2022 तक देश के 49वें चीफ जस्टिस रहे थे। केवल 74 दिनों का कार्यकाल था उनका, और इस कार्यकाल के दौरान उनके आधिकारिक बंगले पर 40 से ज्यादा सपोर्ट स्टाफ तैनात रहते थे। जी हां, 40 से ज्यादा। और आज भी जबकि उनको रिटायर हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, उनके आवास पर, बंगले पर 28 सपोर्ट स्टाफ तैनात है। ऐसे ही नहीं दुखी है कानून मंत्री कि हमारी मौज क्या है जजों के सामने। और इसी दुख में उन्होंने जजों की आलीशान जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। और ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज लोग केवल जज रहते हुए मौज करते हैं। जब वो भूतपूर्व हो जाते हैं तब भी उनके आराम और इत्मीनान पर देश की सरकार लाखों लाख रुपए हर महीने लुटाती है। जरा गौर से सुनिएगा, यह भेद खुला कैसे। संसद के शीतकालीन सत्र में कानून मंत्री किरेन रिजिजू एक सवाल के जवाब में पूर्व जजों को मिलने वाली सुविधाओं की लिस्ट गिना रहे थे, सूची। सवाल था कोर्ट में, अदालतों में लंबित मामलों का, लेकिन कानून मंत्री जजों की मौज के भेद खोलने लगे। अपनी बेबसी जताते जताते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों को आवास से लेकर सपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा समेत सारी सुविधाएं गिनाने लगे। साथ में यह बताना भी नहीं भूले कि मंत्री को तो रिटायरमेंट के बाद बतौर संसद सदस्य मिलने वाली पेंशन के अलावा कोई और सुविधा नहीं मिलती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदगी भर मौज करते हैं। लेकिन पूर्व सीजेआई यूयू ललित की मौज तो पूर्व प्रधानमंत्रियों और पूर्व राष्ट्रपतियों से भी कमाल है। जैसा कि हमने आपको बताया, रिटायरमेंट के 1.5 महीने बाद भी उनकी सेवा में सरकारी खर्चे पर 28 सपोर्ट स्टाफ तैनात हैं। देखिए कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे तो उनके आधिकारिक आवास यानी बंगले 19 अकबर रोड नई दिल्ली पर 40 से ज्यादा सपोर्ट स्टाफ मिले हुए थे। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा संवैधानिक पद पर काबिज किसी भी दूसरे आदमी को इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ नहीं मिला। यहां तक कि पुराने चीफ जस्टिस को भी इतनी मौज नहीं मिली थी। इसके पहले के चीफ जस्टिस के बंगले पर औसतन 12 से 15 सपोर्ट स्टाफ रहते थे, और रिटायरमेंट के बाद वो इनमें से 2 या 3 को ही रखते थे। अगर रिटायर्ड सीजेआई दिल्ली में रहते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सपोर्ट स्टाफ मुहैया कराए जाते हैं, और अगर वो अपने गृह राज्य में रहने का फैसला करते हैं तो वहां के हाई कोर्ट की तरफ से ये सारी सुविधाएं वहां मुहैया कराई जाती हैं उसके खर्चे पर। लेकिन किसी भी चीफ जस्टिस को आज तक खानसामों, मालियों, बैरों, दरबानों, क्लर्कों, टाइपिस्ट, स्टेनो का सपोर्ट स्टाफ का इतना बड़ा लाव लश्कर नहीं मिला जितना जस्टिस ललित को मिला। और न केवल रहते हुए मिला बल्कि पूर्व हो जाने के बाद भी उनके पास अभूतपूर्व स्टाफ बरकरार है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने कुछ सपोर्ट स्टाफ तो रिलीज कर दिए, लेकिन 1.5 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी उनके 19 अकबर रोड आवास पर 28 सपोर्ट स्टाफ तैनात है बदस्तूर। इनमें से कुछ बीवीज इंडिया के कर्मचारी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने साफ सफाई और रख रखाव के काम के लिए आउटसोर्स कर रखा है। देखिए कि अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स 1959 में बदलाव करके पूर्व जजों को मिलने वाली सुविधाओं में बदलाव किया था। कुछ सुविधाएं खत्म कर दी गई थी तो कुछ बढ़ा दी गई थी। जरा सुनते जाइएगा ध्यान से। नए नियमों के तहत सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद 6 महीने तक टाइप 7 बंगला मिलेगा दिल्ली में, जिसका कोई रेंट नहीं लगेगा। इसी नियम के तहत जस्टिस ललित को शाहजहां रोड पर बंगले की पेशकश की गई थी।
लेकिन उन्होंने उस पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि बंगला उन्हें पसंद नहीं आया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ललित को अपने पूल बंगलों में से एक 17 सफदरजंग रोड को ऑफर किया। उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। इस बंगले में जस्टिस एल नागेश्वर राव रहा करते थे। यूयू ललित के लिए इस बंगले को नए सिरे से चमकाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें कम से कम 1 महीने का समय और लगेगा। गौर कीजिए, यह सारी बंदोबस्ती केवल 6 महीने के लिए की जा रही है। 6 ही महीना उनको ज्यादा मिलेगा बंगला। इसमें से 1.5 महीना गुजर गया है, 1 महीना और लगेगा मरम्मत में। मतलब यूयू ललित केवल 3.5 महीने अपने नए बंगले में रहेंगे। अब आगे सुनिए। यह तो बता दिया कि ललित साहब की सेवा में अभी भी सरकार ने 28 सेवादारों को बहाल रखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस ललित के ऑफिस ने इन मौजूदा 28 सपोर्ट स्टाफ में से 12 को आगे भी बरकरार रखने का अनुरोध किया है। जब वो अकबर रोड से सफदरजंग रोड वाले बंगले पर शिफ्ट होंगे तब। अब आइए जजों को क्या क्या मिलता है इसको भी समझ लीजिए। खुद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रिटायर्ड जजों को मिलने वाली सुविधाओं का हिसाब किताब दिया है संसद को। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा जो जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के समकक्ष होगा। इसके अलावा एक और स्टाफर मिलेगा, वो भी जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के समकक्ष होगा। साथ में एक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट के ब्रांच ऑफिस के समकक्ष होगा। और यह सारा अमला जिंदगी भर के लिए मिलेगा। कितने लोग मिलेंगे? 3 लोग। और ललित साहब चाहते कितने हैं? 12। अब यह मत पूछिएगा कि रिटायर हो जाने के बाद इन 12 स्टाफ से काम क्या लेंगे वो। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायर होने के बाद एक डोमेस्टिक हेल्प और एक स्टाफर मिलता है। इसके अलावा उन्हें 5 साल तक सुरक्षा भी मिलेगी। अच्छा हां, एक जरूरी बात और, पूर्व चीफ जस्टिस साहब के आवास पर फ्री टेलीफोन की सुविधा भी होगी जिससे वो हर महीने 4200 रुपए तक की बात कर सकते हैं। लेकिन यह जानकर आपका दिल दहल जाएगा कि पहले के पूर्व सीजेआई को टेलीफोन खर्चे के मद में हर महीने 70,000 रुपए और पूर्व जजों को 39,000 रुपए मिला करते थे। अब आप अपनी कमाई से जज साहब के टेलीफोन बिल का हिसाब मिला लीजिएगा। रिजिजू साहब ऐसे ही दुखी नहीं है कि हम क्या मौज करते हैं जो जज लोग करते होंगे। हालांकि ये जो टेलीफोन बिल था 70,000 रुपए, उसको नए नियम में कम करके 4200 रुपए कर दिया गया। इस वीडियो में इतना